जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि 24 आवर्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग जितना आपसे रेजनेट हो, जितना आपसे मैच हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें, रीडिंग की एनर्जी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो बी पॉजिटिव। देखते हैं आपके पर्सन की 24 आवर्स क्या करंट फीलिंग रहने वाली है। थ्री ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, द स्टार, नाइन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ swords, पेज ऑफ swords, सेवन ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। शाइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, मर्करी, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सारे शाइन हैं। देखो, इस पर्सन की मन की क्या बातें हैं बताते हैं। ये आपको बहुत फ्लेक्सिबल समझते हैं, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, दुनियादारी की आपको ज़्यादा परख नहीं है, समझ नहीं है। कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है इमोशनली। आप दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा मान लेते हैं मेरी तरह सीधा है, और आप यहीं पे धोखा खा जाते हो। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, क्योंकि आपको किसी का दर्द नहीं देखा जाता, किसी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती, इसलिए आप किसी की भी मदद करने के लिए रेडी रहते हो हमेशा। आप अपने बारे में नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, सामने वाले पर नज़र रखते हो कि ये परेशान है। ठीक है, और आप ऐसे पर्सन हो कि अपने घर से अच्छे हो, आप जॉब कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप एक अच्छी लाइफ जीते हो, एक राजकुमारी की तरह, एक राजकुमार की तरह। ठीक है, आप अपने घर से अच्छे हो, इसलिए आप किसी की भी मदद करने के लिए रेडी रहते हो, क्योंकि आपका जो दिल है ना बहुत ज़्यादा कोमल है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, जो किसी का दर्द नहीं देख सकता। और आपने काफ़ी हद तक अपने पर्सन की भी मदद की है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरफ से आप रेडी रहते हो उनके लिए। जब जब इनकी ज़रूरत, जब जब आपको इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ती है, तब तब आप इनके लिए हमेशा रेडी रहे हो और हमेशा अवेलेबल रहे हो। ठीक है, ये नेचर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, और कहीं न कहीं ये पर्सन ने किसी के कहने पर आकर या फिर किसी की गाइडेंस लेकर इस रिश्ते में कुछ न कुछ किया है ऐसा, जिस वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है। ठीक है, कोई है जो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ में रहो। दोस्त हो सकते हैं, घर में कोई हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई बीच में हो सकती है जो नहीं चाहती है कि आप दोनों एक हो जाओ। और हो सकता है ऐसा कि कोई और पर्सन इनका दोस्त है, बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, हो सकता है, तो वो इन्हें लाइक करता हो और वो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता गहरा हो या फिर आगे बढ़े, जिससे उसका रास्ता साफ हो जाए। ठीक है, कोई है जो इन्हें और भी लाइक करता है, जिस वजह से वो नहीं चाहता है इंसान कि आपका रिश्ता बेटर हो, जबकि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसे छोड़ने के लिए आप रेडी नहीं हो। अगर इन्होंने नो कांटेक्ट भी रखा, तब भी हर पल हर घड़ी आप इस पर्सन का इंतज़ार करते हो, इनसे प्यार करते हो, आपका प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ है। ठीक है,
क्योंकि आपको इस पर्सन से एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, लॉन्ग टर्म तक आप इनके साथ रहो, ये कमिटमेंट आपको दे, आपसे शादी करे, ऐसा एक सपना था आपके साथ, आपका इनके साथ जीने का। बट कहीं ना कहीं ये सपना आपका टूटता हुआ नज़र आया है। ठीक है, आपने सारे एफर्ट लगाए इस रिश्ते में, जिस वजह से वो गलती भी आपने मान ली जो कभी की नहीं है, कि रिश्ता कभी टूटे ना, ये पर्सन मुझसे दूर ना जाए, आप दूर जाने से डरते हो, ये पर्सन मुझसे दूर ना चला जाए। आपने वो सब किया है जो इस पर्सन ने आपको करने के लिए बोला, जो आपके बस की है वो भी और नहीं है वो भी, क्योंकि आप नहीं चाहते ये पर्सन आपसे दूर चला जाए, और दूर जाने के डर से आपने वो सब किया जो शायद आप अब खुद के लिए कभी नहीं करते। ठीक है, फिर भी इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया, फिर भी ये आपसे दूर गया, फिर भी ये इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। लेकिन इस पर्सन ने जो भी किया है ना, वो इस बेस पे किया कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, हमेशा रहते हो, इनके कॉल मैसेज का तुरंत जवाब देना, अगर मिलने बुलाए तो तुरंत ही पहुंच जाना। तो ये आपकी तरफ से बेफिक्र हो गए कि आप तो हो ही, आप कहाँ जाने वाले हो। ये पर्सन आपके साथ जैसा भी चाहे वैसा करे, आप इनसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप इनके लिए पागल हो। ठीक है, इस पर्सन ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको इस कदर परेशान करके रख दिया कि आपकी एनर्जी ऐसी बहुत ज़्यादा सैड हो, परेशान हो, दुखी हो। ठीक है, बीच में फंस गए, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी बीच में है, आप भी हो, तो आपका वहाँ मन नहीं लग रहा है। आप इस सोच के रोते हो कि मैं क्यों इस पर्सन की लाइफ में चली गई, क्यों मैंने इस पर बिलीव कर लिया। ठीक है, और ये जानते हैं इन्होंने आपको अकेला तन्हा कर दिया है, किसी के कहने में आकर या किसी ने भड़का दिया है। तो ठीक है, आज अपने किए पे शर्मिंदा है, ये खुद अकेले हैं, आपको अकेला करके। थर्ड पार्टी जो भी है, इनकी दोस्त हैं, इनके रिलेटिव हैं। ठीक है, लेकिन अपने अकेलेपन को छुपा रहे हैं, अपनी उदासी को छुपा रहे हैं, अपने आंसू को छुपा रहे हैं। खुश हैं, मस्त हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, प्रॉस्पर्टी अबंडेंस है, कहीं बीच बगीचे में घूमने चले जाते हैं, कहीं गार्डन में घूमने चले जाते हैं मन बहलाने के लिए, और ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे प्रेटेंड कर रहे हैं जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस है, सब ठीक है। ठीक है, आपके सपने तोड़कर पर्सन चले गए दूर आपसे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आपने खुद को बैलेंस भी किया है। चला गया तो क्या हुआ, मर थोड़ी जाएंगे, जीना तो पड़ेगा ना, चाहे मर के जिए चाहे हंस के जिए। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको कमिटमेंट दें, आप इनको कॉल मैसेज करें, खुद चलकर आप इनके पास जाएं। आप क्यों जाओगे इनके पास। ये पर्सन जो भी चाहे, आपके पार्टनर जो भी है, मेल फीमेल, ये जो भी चाहे आप क्यों करोगे, क्योंकि ये छोड़कर गए, आपको नहीं गए हो ना। इनका इरादा था छोड़ने का, इनका खुद का डिसीजन था दूर जाने का, आपका तो नहीं था। आप तो निभा रहे थे ना रिश्ते को, तो आप क्यों इनको कॉल मैसेज करोगे। नहीं करना चाहिए बिल्कुल ही, करने तो वेट कर रहे हैं। ठीक है, खुद गलती करते हैं और आप ब्लेम लगाते हो, ऊपर से इंतज़ार करेंगे आपको कि आप इनको कॉल मैसेज करो, बिल्कुल नहीं करने का है। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सफ़र किया है, बहुत झेला है, और बहुत झेलने के बाद आप इस मुकाम पे पहुँचे हो कि आज लोग आपको एडमायर करते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको पूछते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, बहुत लोगों की बातें सुनी हैं, आपने ताने सुने। ठीक है, और आज आप इस मुकाम पर हो, आपके पास सब कुछ है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। और ये पर्सन आपको ऐसे देख के शॉक्ड है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतना खुश कैसे रह सकती है। ये आपको देख देख के ना इनकी रातों की नींद उड़ गई है, चैन सुकून खो गया कि आपकी लाइफ में इतना सब कुछ बैलेंस कैसे हो सकता है। ठीक है, इनकी लाइफ में सब उथल पुथल चल रहा है। अब ये चाहते हैं कि काश आप होते। इस पर्सन ने आप पे शक भी किया है, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं ये, कहाँ हो, किससे बात हो रही, किसके साथ बिजी हो। आपकी तरक्की इनसे नहीं देखी जा रही, आपकी खुशी इनसे नहीं देखी जाती। ये पर्सन जेलसी फील करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको चकनाचूर कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, आपका इमोशंस इस तरह से हर्ट किए हैं कि आपको बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। और ये पर्सन शक करते हैं आप पर, खुद किसी थर्ड पार्टी में है और आपको शक करते हैं आप किसी थर्ड पार्टी में हो।
आपको और खुद को और थर्ड पार्टी को कंपेयर बहुत करती है। ये संतुष्ट नहीं हो सकती किसी के साथ, क्योंकि ये इनकी आदत ऐसी है, किसी एक चीज़ के साथ ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इनको हमेशा नया-नया सब कुछ चाहिए, ठीक है? जस्टिस क्या देना चाहते हैं? जस्टिस तो देना चाहते हैं। इनके जो सपने हैं ना, बड़े-बड़े, ऊँचे-ऊँचे ख्वाब देखना, बड़े-बड़े ख्वाब देखना, उन्हें पूरा नहीं करना, बस देखते रहना, ख़याली पुलाव पकाते रहना। ये बस आप पे शक करते रहते हैं, आप पे नज़र रखते हैं कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इनका नेचर ऐसा हो सकता है ना, कमीनापन वाला। होता है ना कोई-कोई इंसान बहुत अजीब इंसान पल्ले पड़ जाता है कि बेशर्म टाइप का इंसान, कितना भी उससे कुछ कह लो उसको शर्म नहीं आती। और ये पर्सन खुद गलती करेंगे और आप पे ब्लेम लगा देंगे। आपने गलती की है, आपने नहीं समझा, आपने इनको टाइम नहीं दिया, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन था, आप किसी और से बात कर रहे थे और इन्हें टाइम नहीं दे रहे थे। ये तो आपको टाइम दे रहे थे, ये तो आपसे बात करना चाहते थे, आप ही थे जो आप ये बात नहीं करना, मतलब आप बात नहीं करना चाहते इनसे, ठीक है? ये ऐसे पर्सन है, इमेच्योर तो खुद है और दूसरे पे ब्लेम लगाएँगे। खुद को नहीं पता है कि हमको क्या डिसीज़न लेना चाहिए और उँगली आप पर उठा देंगे, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा, ठीक है? कहीं न कहीं आपको इनका कोई कार्मिक रिश्ता है। कुछ कर्म जुड़ा हुआ है, आपको टिगर मिलना था, आपको इतना नीचे गिरना था या फिर इतना बदनाम होना था, वो हो गए आप, ठीक है? अब आप इस पर्सन की तरह हो, मुझे भी सीरियस चीज़ें नहीं लेनी। ये पर्सन लौटेंगे आपके पास, गिड़गिड़ाते हुए आएँगे, पाने के लिए रेडी हैं। अब तो क्यों नहीं पाओगे? अब तो आपके पास सब कुछ है, पाने के लिए तरसेंगे ये। कहते हैं अगर किसी को नीचे गिराना हो ना, तो उससे इतना ऊँचे उठ जाओ कि वो आपकी औकात से बाहर हो जाए। आपको पाने के लिए उसे सर उठा के देखना पड़े, ठीक है? आपका इस पर्सन के साथ फिज़िकल अट्रैक्शन है? आपको ऐसा भी लगता है कहीं ये पर्सन मेरा कार्मिक तो नहीं? हाँ, कार्मिक रिश्ता है आपका इनके साथ। जितना ये पर्सन आपको परेशान करने के लिए आए हैं, एक लेसन सिखाने के लिए आए हैं, आपको ज़िंदगी की सही राह दिखाने के लिए आए हैं। कभी-कभी हमारी लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन आता है कि हमें ज़िंदगी के जीने का मकसद सिखा के जाता है। और अब आप इस पर्सन की तरह इनोसेंट बन गए हो कि अब मुझे सीरियस नहीं होना, मुझे अपना करियर बनाना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि तुम मुझे पाने के लिए तरसो। तुम मेरे करीब आने के लिए तरसो, मुझे अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि तुम कहाँ हो। तुमने बहुत कर लिया मेरे साथ, अब बस हो गया, अब नहीं कर सकते। अब तुमको मेरे पास आना है तो आओ, मुझे तुम्हारे पास नहीं जाना। और अट्रैक्शन आपका बेशक इनके प्रति है, आप इन्हें छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ भी नहीं पाओगे क्योंकि आपका इनके साथ कार्मिक रिश्ता है। और कार्मिक रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इंसान तोड़ने से तोड़ नहीं सकता और भाग नहीं सकता उससे। क्योंकि जब तक कर्म आपके क्लीन नहीं हो जाते, वो इंसान आपकी लाइफ में घूम फिर के आएगा। आप कितना भी दूर जाने की कोशिश करोगे लेकिन समय आपको लाके वहीं खड़ा कर देगा जहाँ से आप दूर भागना चाहते हो। ठीक है? तो आप इनसे दूर भी भाग जाओगे तब भी इनके करीब आ जाओ क्योंकि कर्मा जुड़ा हुआ है। कर्मा को लेकर कहाँ जाओगे? कितना भी आप इनके लिए रो लो, गिड़गिड़ा लो, नहीं मुझे पर्सन नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, तब चाहिए था लेकिन अब नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसने पागल कर दिया आपको। आपका दिल तोड़ दिया, आपको हार्ट ब्रेक कर दिया आपका, ठीक है? तो इसलिए नहीं चाहते ये पर्सन आए, लेकिन ये पर्सन आएँगे आपकी लाइफ में। क्यों आएँगे? पहले आपको ट्रिगर करने आए थे, अब आपके दर्द पे या फिर आपके ज़ख्म को सही करने आएँगे, मरहम लगाने आएँगे। आपको अपना प्यार दिखाने आएँगे, हक़ जताने आएँगे कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरा जहान हो, मेरा आज हो, मेरा कल हो, तुम मेरी बात मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ये करते हैं आपसे अनकंडीशनल लव, तब नहीं किया, अब करते हैं, ठीक है? होने लगा है इन्हें प्यार आपसे, चाहने लगे हैं आपको ये, ठीक है? ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी केयर है, तुम्हारी फ़िक्र है, तुम्हें नहीं पता ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव कैसे होते हैं। मैं आज भी तुम्हारा वेट करता हूँ, आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, आज भी तुम्हारे लिए तड़पता हूँ,
रोता हूँ तुम हो कि मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। न्यू बिगिनिंग करना है हर कीमत पे, कोई रोक नहीं सकता इनको आने से। ये अपनी ही मस्ती में मस्त रहेंगे, अपनी ही धुन में खोए रहेंगे। इन्हें दुनियादारी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। इनको मिलना है, फिजिकल अट्रैक्शन है, इंटीमेट होना है, आपको टच करना है, आपको हक करना है, इसके लिए इन्हें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, सेम एनर्जी आप दोनों की। आप डिनाई कर लो नहीं चाहिए पर्सन, लेकिन चाहिए आपको। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन अट्रैक्शन इतना है कि आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो। कौन कौन ऐसा है बताना मुझे। ठीक है, ये कुछ भी कर लें आपके लिए, लेकिन आप इनको ना ही भूल सकते हो, ना ही छोड़ सकते हो, और ना ही इनसे दूर जाने के बारे में सोच सकते हो। बेशक आपको नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, डिस्टेंस चल रहा हो, सेपरेशन चल रहा है, लेकिन हाँ फ्यूचर में चीज़ें बेटर होने वाली। ये लौट कर आएंगे आपके पास, कहीं भी चले जाएं, थर्ड पार्टी में जाएं, फोर्थ पार्टी में जाएं, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब कहते हैं ना इंसान का मन बन जाता है, और जब उसको किसी की नीड होती है तो उसे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद भी नहीं रोक सकते इनके लिए। ठीक है, ये आएंगे, इनके मन में आने का है तो मतलब आएंगे, आप इनको नहीं रोक सकते करीब आने से। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और आपका क्या है कि पाना है आपको, लेकिन सीरियस नहीं होना है। फिजिकल होना है लेकिन कहना नहीं है, दिल की दिल में रखना है, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करना है। अगर आपको लगता है मैंने शेयर कर दी, मैंने बता दी, तो मेरी लाइफ में पहाड़ टूट पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी में तूफान आ जाएगा, और मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे जो मुझे संभाले से संभाल नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिस वजह से आप उस बोझ के तले दबे हुए हो। अपनी फीलिंग को मार कर आप जी रहे हो, इनसे कह नहीं सकते, इनको बता नहीं सकते। मन में बहुत कुछ है आपके कहने के लिए, लेकिन कहते हुए डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जो कुछ बचा है वो भी ख़त्म हो जाए। नहीं, ख़त्म कुछ नहीं होगा, आप बता सकते हो उनको मन की बातें, क्योंकि बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। ठीक है, देखो अट्रैक्शन होना गलत चीज़ नहीं, फिजिकल होना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन गलत चीज़ को गलत प्लेस में लेके जाना वो गलत है। अगर किसी के साथ हो तो कमिटमेंट दो, शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को अधूरा छोड़ के जाओ, रोते हुए छोड़ के जाओ, ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम सबको बोलते हैं कि ये कर्म क्रिएट मत करो, इनकी सज़ा बहुत ज़्यादा बुरी होती है। अगर किसी के साथ तुम ये सब कर रहे हो तो उसे अपना लो, उससे शादी कर लो, उसे कमिटमेंट दो, उसके साथ रहो, कोई चीज़ें बुरी नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ें तुम किसी के साथ कर रहे हो, बीच भंवर में उसको छोड़ के जा रहे हो, तो उसके जो दिल से बददुआ निकलती है वो लगती है। आप इसे एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन जब किसी की हाय लगती है तो लाइफ पे असर पड़ता है। आपकी खुशियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के साथ चीट नहीं करना है। और चीटिंग मेरे कहने से क्या होता है, सब करोगे, मानोगे नहीं, क्योंकि सबको लगता है कर्मा जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर होती नहीं तो बनी क्यों है? क्यों आपकी लाइफ में अचानक सडनली सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? क्यों लाइफ में कोई इतना बीमार पड़ जाता है? क्यों चला जाता है? क्यों किसी का एक्सीडेंट हो जाता है? क्यों इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है? ये सब कर्मा ही तो हैं। किसी न किसी रूप में तो भुगतना पड़ेगा ना हमें। तो ऐसा करो ही क्यों कि हमें अपनी कर्म खुद खराब करना पड़े। जाने अनजाने में इतना सब हो जाता है, जानबूझ के करोगे तब कहाँ जाओगे? एक रास्ता ऐसा छोड़ो ना कि माफ़ी माँग सको किसी से। ऐसा मत करो कि कोई माफ़ी ना कर पाए। ठीक है? तो चीज़ें गलत नहीं है, बट गलत वे में लेके जाना वो गलत है। ठीक है? तो ये पर्सन आने के लिए रेडी हैं, और अगर आप इनका वेलकम करना चाहते हो तो कमेंट में लिख सकते हो 666 रीयूनियन, कम बैक माय पार्टनर। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।